हाय गाइस, मैं हूं शिखा गुप्ता और पीएस कॉर्नर पे आपका स्वागत है। और इन दिनों करंट अफेयर्स में आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, लेमेटा। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए कि मैम ये लेमेटा क्या है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने भी स्टडी किया इसे। इससे पहले शायद मैंने भी किसी किताब में इसके बारे में नहीं पढ़ा था। लेमेटा देखिए, ज़्यादा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर दो घटनाओं के बारे में हम समझते हैं जब भूगर्भिक समय सारणी की हम चर्चा करते हैं। पहली तो वो कि एक पेंजिया था, अल्फ्रेड वैगनर महोदय के अनुसार। जब हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि पेंजिया जो है कार्बोनीफेरस पीरियड में या कार्बोनीफेरस कल्प में ब्रेक होता है और उससे लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड बन जाते हैं। और इसके बाद जुरासिक कल्प में, जुरासिक से लेकर क्रिटेशियस तक में, यानी कि हम बात कर रहे हैं मध्यजीवी महाकल्प या मेसोजोइक एरा की, उसके अंदर जो है दोबारा से गोंडवाना लैंड और लॉरेंशिया का विभाजन होता है, जिससे वर्तमान महाद्वीप जो है वो बनते हैं। अब अगर हम बात करें लेमेटा की, तो लेमेटा पर आते हैं। तो जो मध्यजीवी महाकल्प था, मेसोजोइक एरा था, उसकी अगर हम बात करें तो उस समय भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर भी एक विशेष घटना घटती है क्रिटेशियस कल्प में, क्रिटेशियस पीरियड में, जिसमें कि जब ये एक हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पर दरारी उद्भेदन होता है प्रायद्वीपीय भारत पर, पेनिनसुलर प्लेटू पर एक फिशर इरप्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा दक्कन का पठार जो है, डेक्कन प्लेटू, उसका निर्माण हुआ है। और ये बेसाल्टिक लावा से बनी हुई चट्टानें हैं। तो ये होता है मध्यजीवी महाकल्प में, लगभग जुरासिक से लेकर क्रिटेशियस के बीच में, लगभग क्रिटेशियस में हम ये मानते हैं कि जो हमारा दक्कन का पठार है उसका निर्माण हुआ है। और मेसोजोइक जो महाकल्प है, मध्यजीवी कल्प मध्यजीवी जो महाकल्प है, उसी समय हम देखते हैं कि पृथ्वी पर डायनासोर जो हैं वो पाए जाते हैं कि ट्रियासिक में इनकी उत्पत्ति होती है, जुरासिक में ये पृथ्वी पर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, एंड देन क्रिटेशियस में लगभग ये गायब होने लग जाते हैं। तो अगर हम बात करें इस पीरियड की, मध्यजीवी महाकल्प की, तो इसी समय क्रिटेशियस में लगभग इसके अंत में जो है दक्कन के पठार का निर्माण होता है। और जैसे कोई भी चट्टान हो पृथ्वी पर, उस सभी का अपर्दन, इरोजन जो है होता ही है। तो इस दक्कन के पठार का, क्योंकि जब ये बना था तब ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे था, वर्तमान में ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। तो आधा हो गया, लगभग 50% ही आज। तो इसका अपर्दन हुआ ही है समय से। और जब भी कोई चट्टान अपर्दित होती है तो उसका पाउडर, चूरा बन जाता है और वो कहीं और जाके निक्षेपित या डिपॉजिट होती रहती है, लेयर बाय लेयर, परत दर परत इसका जमाव होता रहता है, जिसके कारण जो नई चट्टान बनती है उन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दक्कन के पठार का जब इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, तो उसके बाद जो है इसके सेडिमेंट्स, अवसाद जो है, परत दर परत जमा हो गए। और इन परत दर परत जो जमाव बने, इनसे अवसादी चट्टान बनी, सेडिमेंट्री रॉक, और उनको हम कहते हैं लेमेटा। ठीक है, तो यानी लेमेटा क्या है, जो ये अवसादी चट्टानें हैं, ये बनी हुई हैं किससे, दक्कन के पठार की जो चट्टानें थी उनके अपर्दन से। तो लेमेटा क्या है, दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेटू की जो इरोजन से बनी हुई, अपर्दन से बनी हुई अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनको हम कहते हैं लेमेटा। और इन लेमेटा की खास बात क्या है, इनके अंदर डायनासोर के जो है हमें अवशेष मिलते हैं, डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। और इसलिए जो है इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रही हैं। इन दिनों आप देखोगे डायनासोर से संबंधित जो है रिसर्च और हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो है खोजें की जा रही हैं, इनके बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं। तो लेमेटा जो है दिनों चर्चा में चल रही है। तो भारत में लेमेटा जो चट्टानें हैं उनमें हमें, क्योंकि ये मध्यजीवी महाकल्प के अंतिम काल का समय है और समय डायनासोर थे, तो इसमें जीवाश्म हमें डायनासोर के मिलते हैं। तो लेमेटा ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।